बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, मस्जिद के मिंबर पर ठहर के अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, ये अकीदा अगर किसी इंसान के दिल के किसी हिस्से में है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी गरीबुन नवाज है, तो मेरे दोस्तों याद रखो, मर जाएंगे, अल्लाह पूरी इबादत को बर्बाद कर देगा। नमाज, रोजे, ज़कात सब बर्बाद हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। हम आगे बढ़कर ऐसे लोगों की नेकियां हम रुई बनाकर उड़ा, मुसलमान कहने वाले दुकानों पे लिख देते हैं KGN, ख्वाजा गरीबुन नवाज, गरीबों को नवाजना ये अल्लाह की सिफत है। लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा, लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद। यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह की लानत बरसे कि सजदा अल्लाह को करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदा किया, सजदागाह बनाया। या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगों, तुम सब फकीर हो, तुम सब मोहताज हो, तुम जो कुछ भी हो, तुम वली हो तब भी फकीर हो, तुम नबी हो तब भी हमारे दर के फकीर और मोहताज हो, सब के सब फकीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो अल्लाह वो गनी है, वो तारीफों वाला है, वो बेनियाज जात है। इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद, और अगर अल्लाह चाहे एक सेकंड में तुमको सफ़े हस्ती से मिटा दे, तुमको दुनिया से ख़त्म कर दे, एक ही सेकंड में तुम्हारे वजूद को ख़त्म कर दे, वो याति बिखल्क़िन जदीद, और उसी लम्हे नई मखलूक को पैदा कर दे, उसी सेकंड में पूरी नई मखलूक से दुनिया को भर दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये काम अल्लाह पर बहुत आसान है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, आमीन। मोहतरम हाज़रीन, हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व किबरियाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व ज़ेबा है। बेशबहा दुरूद व सलाम हो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़िरीन जुमा, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद की एक मशहूर आयत आयतल कुर्सी आपके सामने पढ़ी है। आयतल कुर्सी ये वो आयत है जो बच्चे बच्चे को याद रहती है। इसके अंदर कुर्सी का ज़िक्र है, इसी मुनासिबत से इसको आयतल कुर्सी कहा जाता है। कुरान व हदीस में आयतल कुर्सी की बड़ी फ़जीलत आई है। जैसे मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, साहबी रसूल उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ऐ उबय, जानते हो कि कुरान की सबसे अफजल आयत कौन सी है? सबसे कुरान की तमाम आयतों में सबसे बाबरकत और अफजल आयत कौन सी है? तो उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं, ये जवाब आप शरई मसाइल में दे सकते हैं। दीनी मसले में अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। अल्लाह इसलिए जानता है कि दीन अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ही को दीन का पता है, और रसूल इसलिए जानते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन के बारे में बताया है।
वही के ज़रिए दीन की तमाम तालीमात दी हैं, इसीलिए रसूल जानते हैं। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का तरीक़ा ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई दीन का सवाल करते, दीन का मसला पूछते, तो सहाबा इकराम कहते अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो अल्लाह और उसके रसूल उसी वक्त ये कहा जा सकता है जब दीनी सवाल कोई आपसे पूछे, आपसे कोई दीन के बारे में पूछे, तो आप कह सकते हैं अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। लेकिन अगर कोई दुनियावी मसाइल, कौनी मसाइल के बारे में जो अल्लाह के तकदीर के फ़ैसले हैं, उस बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो उस वक्त ये नहीं कह सकते कि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ये सवाल करे कि बारिश कब होगी, तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, इसलिए कि बारिश कब होगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है, रसूल को इसका इल्म नहीं, रसूल को गैब का इल्म नहीं था। तो ऐसे मसाइल जो दीनी मसाइल हैं, इसलिए आप देखें सहाबा इकराम कोई कौनी मसले में ये नहीं कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं, बल्कि जो दीनी मसाइल होते उसी के जवाब में सहाबा इकराम ये कहते अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। दुनियावी मसाइल में सिर्फ अल्लाह जानता है तकदीर के फ़ैसले, कल क्या होने वाला है। रसूल को अल्लाह ताला ने यह इल्म अता नहीं किया, बल्कि ये इल्म अल्लाह ने अपने पास रखा। जैसे सूरह लुक़मान की आखिरी आयतों में अल्लाह ने कहा अल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, क़यामत कब आएगी, व युनज़्ज़िलुल गैज़, बारिश कब नाजिल होगी, व यअलमु मा फ़िल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, कोई ये नहीं जानता कि कल वो क्या करने वाला है, और कोई ये नहीं जानता कि वो किस ज़मीन पे मरने वाला है, कहाँ उसकी मौत है, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो कौनी और तकदीरी मसाइल सिर्फ अल्लाह जानता है, लेकिन दीनी मसाइल अल्लाह और उसके रसूल जानता है, और रसूल इसलिए जानते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल को इसकी इत्तला दी है। तो यहाँ पर भी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि कुरान की सबसे अफजल आयत कौन सी है, तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। 2 मरतबा 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आयतल कुर्सी। हालांकि ये जवाब देना मुश्किल था। आज हम देखें कि इम्तिहान में 4 सवाल आते हैं ऑप्शन के, तो 4 सवाल में सही जवाब देना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो कुरान की तकरीबन 6666 आयतें हैं। इन 6666 आयतों में सबसे बेहतर और सबसे अफजल आयत कौन सी है, ये बड़ा मुश्किल जवाब था। लेकिन उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सही जवाब दिया और कहा ये आयतल कुर्सी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके जवाब से बहुत खुश हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर अपने हाथ को रखा और शाबाशी देते हुए कहा या अबल मुंज़िर, तुमको इल्म मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छी बात कही, इल्म तुमको मुबारक हो। बड़ी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई कि उबय बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने बिल्कुल सही जवाब दिया, और उनकी कुनियत अबू मुंज़िर थी, तो कहा या अबल मंज़िर, तुमको इल्म मुबारक हो। तो इससे मालूम हुआ आयतल कुर्सी ये कुरान की सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन आयत है। इसीलिए आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बताई है। बल्कि एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है तो जन्नत में दाखिले के लिए सिर्फ मौत रुकावट है। यानी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाला जन्नती है। जन्नत में दाखिल क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए कि वो ज़िंदा है। जब मौत आ जाएगी तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। सिर्फ मौत उसके और जन्नत के दरमियान रुकावट है। आयतल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने वाला जैसे ही वो मरेगा अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेंगे। और इसी तरह वो बुखारी की मशहूर रिवायत भी आप जानते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं, कहते हैं कि एक मरतबा मैं बैतुल माल के माल की हिफाजत कर रहा था, एक आदमी आया, चोर आया और चोरी करने लगा। मैंने उसको पकड़ा तो उसने आजिज़ी की और कहा कि बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, बच्चे छोटे हैं, मैं कल नहीं आऊँगा। इन्होंने रहम खा के छोड़ दिया। दूसरे दिन वो आया, फिर इन्होंने पकड़ा, फिर आजिज़ी की, छोड़ दिया। तीसरे दिन आया तो इन्होंने कहा कि अब मैं तुझे अल्लाह के नबी के पास ले जाऊँगा, अब तो नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा कि अबू हुरैरा एक ऐसी बात बताता हूँ, अगर तुम रात सोने से पहले उसको पढ़ लो तो तुम्हारे माल की अल्लाह हिफाजत करेगा, बल्कि अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजेगा जो सुबह तक तुम्हारे माल की और तुम्हारी हिफाजत करेगा, और वो है आयतल कुर्सी।
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो वह कौन था? वह शैतान था। वह झूठा था लेकिन उसने सच्ची बात कही। शैतान सबसे बड़ा झूठा है, लेकिन कहा कि इस वक्त उसने सच्ची बात कही। अगर कोई रात सोते वक्त आयतल कुर्सी को पढ़े तो अल्लाह ताला अपने फरिश्ते को भेजकर उसके माल की और उसके जिस्म की अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। तो हमें चाहिए कि आयतल कुर्सी को हम लाजिम कर लें, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी को पढ़ें और रात में सोते वक्त भी आयतल कुर्सी को हम पढ़ें। बच्चों को सिखाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को तालीम दें, उनको आदत डालें, जब वो बिस्तर पर हो आयतल कुर्सी उनको पढ़ाएं। बाज़ वक्त बच्चे ज़िद करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो उनके सामने आप पढ़ें तो वो आपकी बात सुनकर आज न कल वो पढ़ेंगे और उनको इस तरह आयतल कुर्सी पढ़ने की जब आदत होगी तो अल्लाह ताला उनके जान व माल व इज़्ज़त सबकी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। लेकिन हम इसके माने व मफ़हूम को समझ कर पढ़ें। आयतल कुर्सी के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की सिफ़तें अल्लाह ताला ने बताई है और आयतल कुर्सी अल्लाह के लफ्ज़ जलाला, अल्लाह के नाम से शुरू होता है। अल्लाह एक ऐसा नाम है जिसका तर्जुमा आज तक दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सका। अल्लाह ये इसमें जलाला है, ये तमाम नामों में सबसे ऊंचा नाम है, सबसे अफजल नाम है। आज तक किसी ने इसका तर्जुमा नहीं किया। इतने अल्लाह के अंदर इतने माने पोशीदा हैं। तो अल्लाह ये उसका ज़ाती नाम है और आयतल कुर्सी अल्लाह के ज़ाती नाम के साथ अल्लाह ताला ने शुरू किया है। आप देखें अल्लाह के अंदर उलूहियत है। अल्लाह के एक एक लफ्ज़ से अल्लाह की उलूहियत साबित होती है। आप अल्लाह का अलिफ निकाल दें तब भी वो होगा लिल्लाह, कि हर काम अल्लाह के लिए। और अगर और एक लाम निकाल दिए तो होगा लहू, हर काम उसके लिए। और अगर और एक लाम निकाल दे तो होगा हु, क्या वही मौजूद है इस दुनिया के अंदर। यानी अल्लाह के एक एक हरफ से अल्लाह की तौहीद टपक रही है। अरबी ग्रामर के एतबार से अल्लाह यह मुब्तदा है, उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी 12 सिफतों को जिक्र किया है कि अल्लाह कौन है। अल्लाह ये कौन है? कहा ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। अल्लाह कौन है? उसकी पहली सिफत यह है कि उसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। जितने माबूद हैं सब बातिल हैं, जितने माबूद हैं सब झूठे हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमे तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये वो कलिमा है जिसको देकर इस दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हर नबी ने अपनी कौम को यही कलमे की दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। बल्कि अल्लाह ने तमाम नबियों का जिक्र करते हुए कहा, हर नबी ने अपने कौम से कहा कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। और ला इलाहा इल्लल्लाह ये इतना अजीम कलिमा है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पैदा किया कि जब तक अल्लाह की इबादत होगी ये अल्लाह ताला इस दुनिया को कायम रखेंगे, और जब कोई अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं होगा इस दुनिया को अल्लाह ख़त्म कर देंगे। बल्कि मुझे और आपको ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया वो सिर्फ हमारी इबादत करें। यह ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमे के 2 अरकान हैं। एक है ला इलाह, एक रुकन है, और दूसरा इल्लल्लाह, ये दूसरा रुकन है। ला इलाह में तमाम माबूदान बातिला का इनकार है और इल्लल्लाह में अल्लाह वहदहु ला शरीक की उलूहियत का इकरार है। ला इलाहा कहकर आप ये कहते हैं कि या अल्लाह इस दुनिया में कोई इबादत के लायक नहीं, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के ऊपर, ना आसमानों में, ना फिजाओं में, ना हवाओं में, ना ज़मीन के नीचे कोई इबादत के लायक नहीं। ला इलाह में तमाम माबूदान बातिला की नफ़ी होती है। अल्लाह के अलावा जिस की इबादत की जा रही है या अल्लाह वो झूठे हैं, वो इबादत के लायक नहीं। तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हम पढ़ें तो इस एतक़ाद के साथ पढ़ें। अफसोस ये होता है बहुत सारे मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ते हैं उसके मानों पर गौर किए बगैर, उसके मफ़हूम को समझे बगैर। ला इलाहा इल्लल्लाह वो कलिमा है जिसको पढ़ने से एक इंसान मुसलमान बनता है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान 1000 बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं लेकिन उसका फ़हम उनके दिल के अंदर नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं
और अपने दिल में माबूदान बातिला की मोहब्बत को भी बिठाया हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला भी समझते हैं। तो बतलाइए ये ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या फायदा होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह को मानों पर गौर करते हुए पढ़ें। ला इलाहा का मतलब जितने माबूदान बातिला के मोहब्बत हमने अपने दिल में बिठाया हुआ है, यह ला इलाहा की तलवार से उसकी जड़ों को काटना होगा। कोई इबादत के लायक नहीं, ना कोई पीर, ना कोई वली, ना कोई बुजुर्ग, ना कोई फरिश्ता। दुनिया के अंदर कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसकी इबादत की जाए, कोई ऐसी हस्ती नहीं जिसको सजदा किया जाए, जिसके सामने सर झुकाया जाए। यह ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा में नफी है, तमाम माबूदान बातिला का इनकार है। किसी की इबादत नहीं की जा सकती, किसी को मुश्किल कुशा नहीं कहा जा सकता, कोई हाजत रवा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई गरीबुन नवाज नहीं, कोई बंदा नवाज नहीं, कोई दाता नहीं, कोई गंजबख्श नहीं। ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह मगर एक अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इसी बात को वाज़ेह करते हुए कहा कि अल्लाह ही इबादत के लायक है, सच्चा माबूद सिर्फ अकेला अल्लाह है। तो मेरे दोस्तों, ये ला इलाहा रुकुन तमाम माबूदान बातिला की नफी करना है, अपने दिल को तमाम माबूदान बातिला से पाक करना है। उसके बाद अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना है। अगर हमारे सीने में, हमारे दिल में माबूदान बातिला की मोहब्बत बैठी हुई है, हम अल्लाह के अलावा किसी और को भी अल्लाह के बराबर हम शरीक करते हैं और अल्लाह की जो सिफतें हैं किसी और को भी हम देते हैं, इसका मतलब हम अपने कलमे में झूठे हैं। पहले इनकार है, उसके बाद इकरार करना है, पहले सबकी नफी करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर कहा वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा। जो तमाम माबूदान बातिल, जो तमाम तागूत का इनकार करे, पहले इनकार करना है। वमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे। और तागूत किसको कहते हैं? इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने तागूत की 5 अक़साम बयान की है। तागूत वो है अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की जाए, वो तागूत है। तागूत वो है जो अपनी इबादत की तरफ बुलाए, जैसे फिरौन था, कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, वो तागूत है। तागूत वो है जिसकी लोग इबादत करें, वो उसको ना रोके। आज आप देखें कैसे पीर इस दुनिया के अंदर मौजूद है, लोग उनको सजदे करते हैं। यह पेशानी जिसको अल्लाह ने मुकद्दस बनाया था और अपने आगे झुकने के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, लेकिन आज इंसान के आगे पेशानी को झुकाकर अपनी इस पेशानी को जलील कर रहा है। वो तागूत है, अल्लाह का हक वो ले रहा है और ये इंसान अल्लाह का हक उसको दे रहा है। फरमाया ये तागूत है। वमन यकफुर बित्तागूत, जो तागूत का इनकार करे, वो युमिन बिल्लाह, और एक अकेले अल्लाह पर ईमान लाए, फक़द इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा, अल्लाह वो उसको ऐसा मजबूत सहारा देगा, वो सहारा कोई तोड़ नहीं सकता। अल्लाह और उससे रिश्ता मजबूत हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तमाम माबूदान बातिला का इनकार करे। मेरे दोस्तों, ये पेशानी अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाजत होती, मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करे, लेकिन मेरी शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के नबी ने अपने आगे सजदा करने से भी रोका। माल बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा यमन गए, देखा कि वहां की रियाया बादशाह को सजदा कर रही है। आप आए यमन से, आने के बाद अल्लाह के नबी को सजदा किया। आपने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी, मैंने यहूद व नसारा को देखा अपने बादशाहों को सजदा कर रहे हैं, और आप तो सैयद वलद आदम हैं, कायनात के सबसे बेहतरीन हस्ती और बेहतरीन शख्सियत है, आप इस लायक है कि मैं आपको सजदा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा ना करो, हरगिज़ ऐसा ना करो, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया में अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करने की इजाज़त नहीं। अगर मेरी शरीयत में किसी और के आगे झुकने की इजाज़त होती, सजदा करने की इजाज़त होती, मैं औरतों को हुक्म देता वो अपने शौहरों को सजदा करे। ये शरीयत में इजाज़त नहीं। लेकिन ये उलमाए सू, ये तागूत जो अवाम को अपने से सजदा कराते हैं, ये वो लोग हैं जो तागूत हैं, ये वो लोग हैं
जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की सिफतें लेने वाले हैं। ऐसा करने वाले अगरचे कि अपने आप को मुसलमान कहें, लेकिन इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे को इन्होंने नहीं समझा, ला इलाहा इल्लल्लाह के मानों पर इन्होंने गौर नहीं किया, बल्कि इनसे अच्छे कुफ्फार मक्का थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ्फार मक्का वो कलमे के मतलब को समझ गए थे, और कुफ्फार मक्का ने यह कहा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अजालल आलिहता इलाहु वाहिदा। अल्लाह ताला ने उनकी समझ को कुरान के अंदर नकल किया। कुफ्फार मक्का से जब कहा जाता कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जवाब देते अजालल आलिहता इलाहु वाहिदा इन्न हाज़ा लशय्युन उजाब। क्या तुम ये तमाम माबूदान बातिला को छोड़कर, ये तमाम माबूदों को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की दावत देते हो? ये तो बड़ी अजीब बात है। ये हमारे जितने माबूद हैं, लात उज़्ज़ा मनात, जिनकी हम इबादत कर रहे हैं, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हमको यह दावत दे रहे हो कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते हुए आए थे। ये तो अजीब बात है, हम सबको छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें। मेरे दोस्त, अल्लाह अकबर, वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब को समझ गए थे कि जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह है, इस पेशानी को कटा तो सकते हैं, इस गर्दन को कटा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के आगे झुका नहीं सकते। उन्होंने समझा था और ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम नहीं किया था। लेकिन आज अपने आप को मुसलमान कहने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ता है, सुबह एक के आगे सर झुकाता है, शाम एक दरगाह के आगे झुकाता है, सुबह एक चिल्ले के आगे सर झुकाता है, शाम एक झंडे के आगे सर झुकाता है, अपनी पेशानी को गैरों के आगे झुकाकर जलील कर रहा है, और यह समझता है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, भाई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर मैं मुसलमान हूं। मेरे दोस्तों, अरबी ग्रामर के लिहाज से आप गौर करें, ला ये नकीरा अल्लाह ने दाखिल किया है, लाए नफी के बाद नकीरा है। इसका मतलब इसमें उमूम है कि कोई इबादत के लायक नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं अल्लाह के अलावा, कोई ऐसी हस्ती नहीं, यहां तक के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आगे सजदा नहीं किया जा सकता। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में ऐसे लोगों पर लानत भेजी जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को सजदा करते हैं। मर्जुल मौत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला हैं। बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यमनी चादर से आपके सर को ढांक दिया गया था। बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर को अपने सर मुबारक से हटाते और फरमाते लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा, लअनल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिद। यहूद व नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। अल्लाह की लानत बरसे कि सजदा अल्लाह को करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नबियों की कब्रों को सजदा किया, सजदागाह बनाया। फिर फरमाते ला तत्तखिज़ू कब्री ईदा, ला तत्तखिज़ू कब्री वसना। लोगों, मेरी कब्र को बुत ना बनाना, मेरी कब्र पे सजदे ना करना, मेरी कब्र के आगे ना झुकना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, और आज भी अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला नबी के कब्र की हिफाजत कर रहा है। मदीना जाकर जो कोई अल्लाह के नबी की कब्र के पास झुकने की कोशिश करता है, पुलिस उसको फौरन पकड़ लेती है। अल्लाह के नबी की दुआ कबूल हुई, और वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्होंने ये ला इलाहा इल्लल्लाह के माने को नहीं समझा। पढ़ते जबान से कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिल व जुबान मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जबान से उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अमल से वो साबित नहीं कर रहे हैं। दूसरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमे का दूसरा जुज, उसका माना यह है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मतलब यह है कि इत्तिबा प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, किसी और की इत्तिबा नहीं होगी। अल्लाह के लिए इबादत की जाएगी, तरीका होगा प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, लेकिन तरीका होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन मेरे दोस्तों, अफसोस है आज के मुसलमान ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के माने को भी नहीं समझा। जबान से कहता है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जब इत्तिबा की बारी आती है तो अपने बड़ों की तरफ देखता है, अपने बुजुर्गों की तरफ देखता है। नमाज जब पढ़ना होता है, अपने इमाम के तरीके पर नमाज पढ़ता है, नमाज अपने बुजुर्गों के तरीके पर पढ़ता है। तमाम दीनी उमूर
बुजुर्गों के तरीक़े पर। इसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के माने को भी नहीं समझा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि इबादत तो अल्लाह के लिए होगी, लेकिन तरीक़ा प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। नमाज अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, तरीक़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। किसी बुजुर्ग के तरीक़े पर नमाज नहीं होती, किसी इमाम के तरीक़े पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाप दादा के तरीक़े पर नहीं, बल्कि हम इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, रोज़ा रखेंगे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, ज़कात देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, हज करेंगे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मफ़हूम कुफ़ार मक्का ने समझा था, लेकिन अपने आप को मुसलमान कहने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह के माने को हमने नहीं समझा। ज़बान से कहते हैं कि नबी से मोहब्बत पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन उससे अगर पूछा जाए कि भाई आप 30 साल से नमाज पढ़ रहे हो, क्या ऐसी नमाज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी? क्या आप नबी के तरीक़े पर नमाज पढ़ रहे हैं? वो जवाब देता है नहीं, मैं हनफी हूँ, मैं इमाम अबू हनीफा के तरीक़े पर नमाज पढ़ रहा हूँ। कोई कहेगा मैं शाफ़ी हूँ, मैं मालिकी हूँ, मैं हम्बली हूँ, मैं फलां बुजुर्ग के तरीक़े पर नमाज पढ़ रहा हूँ। इताअत की जब बात आती है, हमने नबी के तरीक़े को छोड़ दिया। कुफ़ार मक्का को आप देखें, सुलह हुदैबिया का मौका है, बड़ा लंबा वाक़या आप लोग जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आ रहे थे। कुफ़ार मक्का ने हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहा कि आप उम्रा नहीं करेंगे। उस वक्त कुफ़ार मक्का और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक माहिदा लिखा गया, और कुफ़ार मक्का की तरफ से माहिदा लिखने वाले सुहेल बिन अम्र थे, जो कुफ़ार मक्का की तरफ से नुमाइंदा बनकर आए थे। माहिदा जब लिखा जा रहा था, ये लिखा जा रहा था कि माहिदा लिखा जा रहा है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल बिन अम्र के दरमियान। तो सुहेल बिन अम्र ने कहा, ऐ मोहम्मद, ये रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा दो। अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते तो आपकी हम इताअत करते, आपको अगर रसूलुल्लाह मानते तो आपकी इताअत करना फर्ज हो जाता। हमने आपको रसूलुल्लाह नहीं माना, इसलिए लिखो। माहिदा लिखा जा रहा है मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और सुहेल बिन अम्र के दरमियान। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाइए, सुहेल बिन अम्र अगरचे के काफिर है, लेकिन उसको यह एहसास है अगर मैंने मोहम्मद को रसूलुल्लाह मान लिया, इसका मतलब यह होगा कि मुझे रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी। उसको तो यह एहसास है, लेकिन अफसोस आज के इस मुसलमान को एहसास नहीं, जो नबी का नाम लेने, नबी का नाम दिन भर लेता है, अपने आप को आशिक़ रसूल कहता है, लेकिन जब अमल की बारी आती है नबी के तरीक़े को छोड़कर किसी और के तरीक़े पर अमल करता है और फिर सीना ठोक कर यह कहता है मैं आशिक़ रसूल हूँ। यह मुसलमान की समझ और कुफ़ार मक्का की समझ को देखें। उनकी समझ यह थी अगर हमने मोहम्मद को रसूलुल्लाह समझ लिया, इसका मतलब यह होगा हर मामले में रसूलुल्लाह की इताअत करनी होगी, हमारी नमाज रसूल की नमाज की तरह पढ़ना होगा, हमारी तिजारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करनी होगी, हमारी शादी ब्याह रसूलुल्लाह के तरीक़े पे करना होगा, जिंदगी के हर मामलात अल्लाह के नबी के तरीक़े पे करना होगा। इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह को नहीं माना, लेकिन आज रसूल को रसूल मानकर हम अपनी मर्जी चलाते हैं। नबी का हुक्म कुछ और होता है, हमारा अमल कुछ और होता है। नबी की नमाज का तरीक़ा कुछ और है, हम कुछ और तरीक़े से पढ़ते हैं। नबी की तिजारत कुछ और, हमारी तिजारत धोखा, हमारी तिजारत में झूठ, हमारी तिजारत में निफाक, हमारी तिजारत हम ये कहते हैं बगैर झूठ के तिजारत नहीं हो सकती। नबी ने कहा जिस तिजारत पर झूठ बोला जाता है अल्लाह ताला उससे रहमतें और बरकतें उतार देते हैं, निकाल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह कौन है? ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। और वो अल्लाह कैसा है? अल हई अल क़य्यूम, वो अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। अल क़य्यूम, और दुनिया को कायम रखने वाला है। वो अल्लाह ऐसा है, हमेशा से मौजूद है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की हर चीज़ फना होगी, तेरे रब का बुजुर्ग चेहरा बाकी रहेगा। मेरे दोस्तों, हम भी जिंदा हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। हम जिंदा हैं
बीमारी के साथ जिंदा हैं, हम जिंदा हैं परेशानी के साथ जिंदा हैं, हम जिंदा हैं मुसीबत के साथ जिंदा हैं, लेकिन अल्लाह की जिंदगी मुकम्मल जिंदगी है। हम अदम में थे, हम कुछ नहीं थे, आज हम जिंदा हैं, कल हमको मौत आ जाएगी, लेकिन अल्लाह हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। अल्लाह को कभी मौत आने वाली नहीं। अल हई ये उसकी जाती सिफत है, अल कय्यूम ये उसकी फेली सिफत है। वो दुनिया को कायम रखने वाला है, बल्कि पूरे निज़ाम को वो चला रहा है, कितने दुनिया को वो चला रहा है। आलमे मेरे दोस्तों निज़ाम शमसी है, अल्लाह चला रहा है, निज़ाम कमरी है, अल्लाह चला रहा है। इस गैलेक्सी में कितने सैयारे हैं, अल्लाह अपने हुक्म पर तमाम सैयारों को चला रहा है। सूरज अपने मदार पे गर्दिश कर रहा है, जमीन चल रही है, चांद चल रहा है, सबको अल्लाह थामे हुए हैं। वो अल कय्यूम है, उसको मालूम है वो जमीन व आसमान को चला रहा है, वो दुनिया की हर चीज को चला रहा है, इसलिए कि वो अल कय्यूम है। उसको मालूम है कब किसको पैदा करे, उसके हुक्म से पैदा हो रहा है। कोई मर रहा है, अल्लाह के हुक्म से मर रहा है। कौन क्या खाएगा, अल्लाह को उसका इल्म है। एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता। जमीन के अंदर एक दाना उसके हुक्म के बगैर नहीं जाता। वो दाने से कितने अनाज निकलेगा उसको उसका इल्म है। गेहूं का एक दाना एक इंसान जमीन में डाल रहा है, अल्लाह को उसका इल्म है। उस गेहूं के एक दाने से कितने दाने निकलेंगे, अल्लाह को इल्म है। वो दाना जब पिसेगा और एक एक दाने के जर्रा जर्रा बनेंगे, तो एक एक जर्रा किस किस के पेट में जाएगा उसका उसको इल्म है। इंसान के पेट में जाएगा, जानवर के पेट में जाएगा, परिंदों के पेट में जाएगा, उसका इल्म है। वो अल कय्यूम है, वो संभाले हुए है, पूरी दुनिया को वो चला रहा है। अल हई जिंदा है, अल कय्यूम और कायम रहने वाला है। और उसकी सिफत है इंशाअल्लाह जुमा में अल्लाह ने चाहा तो और सिफतों पर उसकी सूरह आयतुल कुर्सी पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है, अल्लाह की तौहीद को समझो। कोई चीज पढ़ रहे हो, माना पर गौर करते हुए पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो, अपने दिल में झांक कर देखो, क्या मैं अल्लाह के अलावा किसी और को मुश्किल कुशा नहीं समझता? क्या मैं मेरे दिल के किसी हिस्से में यह एहसास तो नहीं कि फला और भी कोई मुश्किल कुशा है? मेरे दोस्तों अफसोस होता है, अपने आप को मुसलमान कहने वाले दुकानों पे लिख देते हैं KGN ख्वाजा गरीबुन नवाज। गरीबों को नवाजना ये अल्लाह की सिफत है। एक इंसान को, एक वली को, एक आदमी के बारे में हम ये कहते हैं कि वो गरीबों को नवाजने वाले हैं। कितना बड़ा कुफ्र है, कितनी बड़ी घटिया बात है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले गरीबों को नवाजना ये अल्लाह की अपनी सिफत है। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, या अय्युहन्नास या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगो, तुम सब फकीर हो, तुम सब मोहताज हो, तुम जो कुछ भी हो, तुम वली हो तब भी फकीर हो, तुम नबी हो तब भी हमारे दर के फकीर और मोहताज हो, सब के सब फकीर हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, वो अल्लाह वो गनी है, वो तारीफों वाला है, वो बेनियाज जात है। इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद, और अगर अल्लाह चाहे एक सेकंड में तुमको सफ़े हस्ती से मिटा दे, तुमको दुनिया से खत्म कर दे, एक ही सेकंड में तुम्हारे वजूद को खत्म कर दे। वो याति बिखल्किन जदीद, और उसी लम्हे नई मखलूक को पैदा कर दे, उसी सेकंड में पूरी नई मखलूक से दुनिया को भर दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये काम अल्लाह पर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं, ये अल्लाह पे बहुत आसान है। पूरी दुनिया के लोगों को एक सेकंड में तहस नहस कर दे, बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, और उसी सेकंड में फिर पूरी दुनिया लोगों से भर दे। फरमाया ये काम उसके लिए आसान है, ये काम अल्लाह के लिए आसान है। गनी अल्लाह है, सब फकीर हैं, देने वाला अल्लाह है। गरीबों को नवाजना ये अल्लाह की सिफत है, सब फकीर हैं। अगर इंसान अल्लाह को छोड़कर किसी और को गरीबुन नवाज समझता है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, मस्जिद के मिंबर पर ठहर के अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, ये अकीदा अगर किसी इंसान के दिल के किसी हिस्से में है कि अल्लाह के अलावा कोई और भी गरीबुन नवाज है, तो मेरे दोस्तों याद रखो, मर जाएंगे, अल्लाह पूरी इबादत को बर्बाद कर देगा। नमाज, रोजे, ज़कात सब बर्बाद हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, 19वां पारा उठाइए, अल्लाह फरमाता है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। हम आगे बढ़कर ऐसे लोगों की नेकियां हम रुई बनाकर उड़ा देंगे जो हमारी अजमत को नहीं पहचाना,
पैदा मैंने किया था, मुझे छोड़कर किसी और को मुश्किल कुशा, गरीबुन नवाज, बंदा नवाज मुझे छोड़ के किसी और को कहता है। पैदा करने वाले को भूल गया, माँ के पेट में था, एक कतरे से मैंने दस्तकारी की, चेहरा बनाया, रंग व रूप बनाया, आंख नाक कान बनाए, माँ के पेट के अंधेरों में मैंने जिंदगी दी, पेट से बाहर आया, माँ की छातियों में मैंने ग़िज़ा का इंतजाम किया। वो इंसान जो मुझको ना पहचाने, मेरा हक किसी और को दे, अल्लाह कहता है मैं इसकी किसी नेकी को कबूल नहीं करूंगा। अगरचे हर साल हज पे जाए, अगरचे लाखों रुपये सदका व खैरात करे, अगरचे तहज्जुद की नमाज पढ़े, दिल के किसी हिस्से में यह अकीदा हो अल्लाह के अलावा कोई बुजुर्ग भी अल्लाह के काम कर सकता है, यह अकीदा हो औलाद मुझे अल्लाह ने दिया है लेकिन मेरे बेटे के सर का एक बाल फलां बुजुर्ग ने दिया है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं इस अकीदे पे मर जाओगे, अल्लाह की कसम अल्लाह पूरे आमाल को बर्बाद कर देगा। और अल्लाह ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, वमन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जो शिर्क करके आएगा जन्नत हमने उस पे हराम कर दी है, उसका ठिकाना जहन्नम होगा और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बढ़कर जालिम कौन होगा? जो अल्लाह को छोड़कर किसी और के आगे सजदा करे और किसी और को मुश्किल कुशा समझे। तो मेरे दोस्तों अकीदे दुरुस्त करो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हो उसके मानों पर गौर करके पढ़ो, उसके अलावा ना कोई मुसीबत दूर कर सकता है, ना कोई परेशानी दूर कर सकता है, ना कोई औलाद दे सकता है, ना कोई बीमारी दूर कर सकता है। दिल की गहराइयों से यह अकीदा हो, दो चीजें हो, नफी हो इस बात हो, कोई नहीं कर सकता, सिर्फ अल्लाह की जात है जो मुसीबतें दूर करती है, सिर्फ अल्लाह की जात है जो औलाद देती है, सिर्फ अल्लाह की जात है जो परेशानियां दूर करती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जब तक अकीदा मजबूत ना हो, अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों ये जिंदगी का कोई फायदा नहीं और ये मुसलमानी का कोई फायदा नहीं। अकीदे दुरुस्त करो, अल्लाह के सामने तौबा करो, तो फिर मरने के बाद की जिंदगी बेहतर होगी। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों के अकीदों की इस्लाह फरमा, या अल्लाह मुसलमानों के अकीदों को दुरुस्त फरमा, या अल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझने की या अल्लाह मुसलमानों को तौफीक अता फरमा। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।